भाई क्या ऑनेस्टली मतलब डेको पगला गया है क्या? लिटरली ही हैज फम्बल्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी बार्सिलोना के लिए, एंड यहाँ पे ही इज रेडी टू गो ऑल आउट अपरेंटली फॉर लुइस दियाज। अब देखो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस मोमेंट में लिवरपूल है वो मोन कर रही है यहाँ पे डिएगो जोटा के डिमाइस को, और ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफेशनल डीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वेल ऑब्वियसली पर्सनल एंड प्रोफेशनल को सेपरेट रखना चाहिए, बट इन नो मीन्स मेरे ओपिनियन में 80 मिलियन प्लस स्पेंड करना लुइस दियाज के लिए राइट है। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, लुइस दियाज बुनफार्ड प्लेयर है, ठीक है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। कभी बंदा कुछ डिमांड नहीं करता है, पिच पे वो अपने पोजीशंस को सैक्रिफाइस करता है अपने प्लेयर्स के लिए, वो अपनी ही इज गोना लीव एवरीथिंग असाइड फॉर द कलेक्टिव, एंड वो एक ऐसा हार्ड वर्किंग प्लेयर है बिकॉज वो बंदा हम्बल बिगिनिंग से आया है। आई वुड लव 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 ट्रूली अडोर अ प्रोफाइल लाइक लुइस दियाज इन माई टीम, बट ऑनेस्टली जब मैं अपने सिस्टम को देखता हूँ, अपनी टीम को देखता हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी एक 28 साल का विंगर पड़ा है जो कि सब कुछ ऑन द लाइन लगाने के लिए रेडी है। एंड अगर हम मार्केट में जाते हैं 80 मिलियन यूरोज तक हम स्पेंड करने के लिए रेडी हैं, तो भाई व्हाई नॉट एंड गो गेट अ टच लाइन विंगर, गेट अ यंगर प्लेयर जो कि मे बी आज से 5 साल के बाद भी एक रीसेल वैल्यू रखे। लुइस दियाज आज से 5 साल के बाद कोई एक रीसेल वैल्यू नहीं रख पाएंगे, एंड ही विल एंड अप लिविंग फॉर फ्री। आई डू अंडरस्टैंड बंदा प्राइम में है, वो अभी डिलीवर करेगा एंड आउटपुट उसका डेफिनेटली अच्छा हो सकता है, बिकॉज तुम अगेन स्टैटिस्टिक्स देख लो, पिछले साल की 50 मैचेस में 17 गोल 8 जीएनए, मतलब 25 जीएनए अगर यहाँ पे लुइस दियाज आपको ला के देता है, इवन प्लेइंग ऑफ पोजीशन अ लॉट ऑफ टाइम्स, कंसिस्टेंटली इतना नहीं भी खेला है वहाँ पे, स्टार्टिंग में गैक्पो ज़्यादा खेल रहे थे, बट बंदे का वर्क रेट है, एंड नोइंग ही इज़ 28 ईयर्स ऑफ एज एंड अगले 2 साल 3 साल मैक्सिमम उसका प्राइम स्टे करेगा। बार्सिलोना अगर यहाँ पे 80 मिलियन प्लस स्पेंड करना चाहती है ऑन दिस लैड, दिस डजंट मेक सेंस। अगर तुम कह रहे होते भाई लुइस दियाज को तुम 40 मिलियन यूरोज में ला रहे हो, ब्रो गो गेट हिम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे डेको भैया सुन लो मेरी बात, 80 मिलियन यूरो स्पेंड ना करो सर जी। हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक नोआ लैंग कट प्राइस डील 30 मिलियन यूरोज तक में जा रहे हैं भाई, और तुम यहाँ पे ओवर स्पेंड करने के लिए रेडी हो। द प्रॉब्लम इज पता है क्या, लिवरपूल अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सेल है ऑनेस्टली भाई, बंदे का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी वेजेस भाई लुइस दियाज की वेजेस पता है शर्मनाक आराम को 55K पर वीक कमाता है भाई बंदा, पाउंड्स में बता रहा हूं मैं, ये गलत है भाई। कंपेयर कर लो तुम, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं तुम्हें रोड्रिगो की वेज बताता हूँ जो रियल मैड्रिड पे हैं, 240K यूरोज पर वीक कमाता है बंदा, तो मतलब भाई कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे। एंड तुमको पता है क्यों बार्सिलोना लुइस दियाज के लिए जा रही है? बस इसी वजह से भाई बंदा अभी 55 कमा रहा है, ज़्यादा कितना मांग लेगा मेरे भाई, 100-150 मांग लेगा ज़्यादा भाई, फिर भी अगर तुम उसका 100% भी इंक्रीमेंट करोगे भाई तो भी भाई वो इन द लिमिट आ जाएगा। तो यार यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ है उसकी वेजेस, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। बट अगर हम ये चीज़ सोचें, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, लुइस दियाज के लिए अगर बार्सिलोना 80 मिलियन यूरोस देने के लिए रेडी होती है, दैट मीन्स कि हमें अमोर्टाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस साल हम 20 देंगे, अगले साल 20 देंगे, ऐसे 4 साल तक हमें करना पड़ेगा। तो मतलब पर ईयर 20 मिलियन आप डेफिसिट में हो, इवन दो यू आर नॉट सो श्योर कि अगले 3 साल बाद लुइस दियाज उस लेवल से परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ भाई। लोग देखो, जब बार्सिलोना की बात आती है ट्रांसफर के रिगार्डिंग, भैया हम वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं ना, फायदा क्या होगा यहाँ पे यंगर प्लेयर लेने का। देखो इफ यू आर टू गो फॉर अ यंगर प्लेयर, अगर आप पास 80 मिलियन है पहले तो स्पेंड करने के लिए, बड़ी रफाल लियाओ शुड बी योर चॉइस। अगर निको को आपने मिस आउट किया है, गो फॉर द नेक्स्ट सुपरस्टार। आई अंडरस्टैंड के बंदे के लेजीनेस और ये एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम है, बट बाय गिवन द राइट कोचिंग प्लेयर्स इंप्रूव कर जाते हैं। आप देखिए अक्सर कई प्लेयर्स, इलांगा का एग्जांपल देख लो मेरे भाई, इलांगा ने आज मूव लिया है भाई, वो वहाँ से नॉटिंगम से वो जा रहा है न्यूकासल यूनाइटेड 55 मिलियन पाउंड्स में, 55 मिलियन पाउंड्स में इलांगा की डिलीवरी भाई, दैट ऑल्सो ब्लोज माई माइंड। तो तुम उस बंदे का राइस देख लो भाई, हालांकि इतने गोल रिटर्न वो आपको नहीं ला के दे रहा, बट ब्रो ही इज अ फिनोमिनल प्लेयर, इसकी बात नहीं है, अडेप्टेबल है, लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी वो खेल सकता है। बट व्हेन यू आर टू स्पेंड 80 मिलियन यूरोज, लियाओ 26 के हैं, स्टिल बंदे के पास 4 साल 5 साल एटलीस्ट प्राइम में वो बंदा निकाल सकता है, गिवन कि वो बंदा हेड डाउन करके खेल ले। तो इफ यू हैव 80 and you are to go for the best wingers out there, bro, that is your guy. इसके अलावा जो आपको रैली में प्लेयर्स के लिए जाना चाहिए, those should be young blistering players. अब मेरा पहला अगेन चॉइस मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में लास्ट वाले बताया, यहाँ पे चेक कर लेना, बारसा रिबिल्ड वाला वीडियो में लगा दूंगा, ये कार्ड पर क्लिक करके अब देखना, ठीक है, मैंने डिटेल में बताया। तो यहाँ पे मलिक फोफाना लियोन के प्लेयर, द थिंग इज कि लियोन क्योंकि रेलीगेट हो चुकी है और वो कट प्राइस डील में अग्री कर जाएंगे बंदे को सेल करने के लिए। एंटोनियो नूसा को क्यों नहीं देखते हो भाई तुम?
नूसा बुंडफार्ड प्लेयर है मेरे भाई, वेरी डायरेक्ट प्रॉपर गोल स्कोरर। हालांकि इतना रिटर्न उसका इस साल नहीं आया, बट बंदा यंग है भाई, 20 साल का है, तो 5 साल बाद भी आपके पास एक रीसेल वैल्यू हो सकती है। एंड इफ़ यू आर टू साइन हिम, बंदे का कॉन्ट्रैक्ट लंबा है, 2029 तक का है, लेकिन ये बंदा भी 40-45 मिलियन यूरोज में आप ला सकते हो। तो इफ़ यू हैव द मनी टू स्पेंड दैट मच, गो फॉर अ प्लेयर जो यंगर है, क्योंकि आपकी टीम तो ऑलरेडी सेट है। रफीनिया, ओल्मो, लमीन यमाल, लेवा, थिंग्स आर सेट राइट। तो यू कैन गो फॉर अ गाय जो कि अगले 2-3 साल में खेले, जब मे भी लेवा जाए, जब मे भी रफीनिया को आप सेंटर लाओ, जब मे भी रफीनिया 32 के हो जाए, तब वो बंदा पीक पे आ रहा है, तो हम ट्रांजिशन कर पाए। ये प्लानिंग होती है, बट यहाँ पे आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। डज इट मेक सेंस टू यू? Honestly, does Luis Diaz for 80 million euros to Barcelona make sense? Now coming back to the Anthony Elanga deal, मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो एकेडमी प्लेयर है, यूनाइटेड ने उसको नॉटिंघम पे सेल किया 14 मिलियन पाउंड्स, मतलब प्योर प्रॉफिट उससे उन्होंने प्रोड्यूस किया। अब बंदा जा चुका है नॉटिंघम पे, अच्छा खेल रहा है वहाँ पे, एंड नॉटिंघम से उसका ट्रांसफर अब होने वाला है न्यूकासल पे। रिपोर्टेड अमाउंट है 52 मिलियन पाउंड्स। इसके बाद भी एड ऑन्स हो सकते हैं 5 से 8 मिलियन यूरोज के। अब यूनाइटेड ने यहाँ पे इंटेलिजेंस क्या दिखाई, ऑब्वियसली ये होता है आजकल बहुत कॉमन है, सेल ऑन क्लॉज लगाया है। 20% का सेल ऑन क्लॉज है प्रॉफिट पे, ट्रांसफर वैल्यू पे नहीं। तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा नॉटिंघम फॉरेस्ट को, उसके प्रॉफिट पे 20% का उन्होंने सेल ऑन क्लॉज लगा रखा था। तो मतलब ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो यूनाइटेड यहाँ से बेनिफिट करती है 8 मिलियन पाउंड्स कमाना थ्रू दिस डील। तो अब ये जो उनको पैसा मिल रहा है, ये प्योर प्रॉफिट में आ रहा है, इसकी वजह से वो फाइनेंस कर सकते हैं ब्रायन एम्बुइमो की डील। तो यूनाइटेड को कहीं ना कहीं छोटे मोटे तरीके से हेल्प मिल रहा है, बट इट्स नॉट अ लॉट भाई। देखो यूनाइटेड क्या करेगी, बट हाँ यूनाइटेड के लिए एक बहुत स्पेशल न्यूज़ है भाई। देखो हुआ क्या, अमेजॉन ऑल और नथिंग सीरीज बनाती है, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, काफ़ी टीम्स का इन्होंने ऑल और नथिंग सीरीज बनाया। तो उन्होंने यूनाइटेड को अप्रोच किया था कि भाई हम आपका भी ये सीजन ऑल और नथिंग सीरीज बनाएंगे, और ऑफर था जो अमाउंट वो था 10 मिलियन पाउंड्स। भाई इट्स अ बिगेस्ट डील जो आज तक अमेजॉन ने किसी भी टीम को ऑफर करी है। और यूनाइटेड थोड़ा सोची समझी, एंड बाद में भाई एमरिन तक बात गई। द थिंग वाज कि उनको अल्टीमेट एक्सेस चाहिए था, एंड यूजुअली जो होता है राइट, ड्रेसिंग रूम का एक्सेस, पिच साइड का एक्सेस, ताकि वो डॉक्यूमेंट्री बना पाए। एमरिन डजंट लाइक द आइडिया, एंड कहीं ना कहीं इनियोस ग्रुप ऑल दो पैसा वो सही दे रहे थे, 10 मिलियन भाई बहुत होता है यार, एक एड ऑन हो जाएगा आपके लिए, बट मना कर दिया गया यहाँ पे। तो ये डील ब्रेक हो चुकी है। अब क्यों हुई है, इज इट अ गुड थिंग, इज अ बैड थिंग? देखो फाइनेंशियली इट्स अ गुड थिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इट्स अ गुड थिंग। अभी जितने डिस्ट्रैक्शंस तुम यूनाइटेड से दूर रख सकते हो तुम्हें दूर रखना चाहिए भाई। उनको ट्रेनिंग किट का स्पॉन्सर नहीं मिला, जो उनका होटल से स्पॉन्सर था, मैरियट से उनका एक कोऑर्डिनेशन चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। अभी दे आर स्टिल लुकिंग टू गेट मोर मनी थ्रू द प्लेयर सेल, वो भी वो कर नहीं पा रहे। गर्नाचो, राशवर्ड और इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही रहती है स्क्वाड में। सो अच्छा है भाई डिस्ट्रैक्शन दूर रखो। बट एनीवेज यहाँ पे जो मेन कंसर्न है, रियल मैड्रिड की बात कर लिया जाए तो जैसी रिपोर्ट्स हैं, रियल मैड्रिड विल नॉट माइंड और कम इन द वे अगर रॉड्रिगो के लिए एक अच्छा ऑफर आता है। दे आर ओपन टू सेल, सिंपल सी बात। रॉड्रिगो डीम्ड सरप्लस है, डेस्परेट नहीं है मैड्रिड उसको सेल करने के लिए। देखो डिफरेंस समझ लो यहाँ पे, मैड्रिड बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है कि नहीं भाई इसको फेंकना ही है, इसको टीम से निकालना है। अगर तुम उसकी वीकली वेजेस देखोगे वो 240K पर वीक है ग्रॉस, और वो बंदा अपने प्राइम में है, 24 ईयर्स ऑफ एज पे है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लंबा 2028 तक है। तो अंडर नो वेज मैड्रिड यहाँ पे फोर्स्ड है टू सेल दिस गाय। अब रॉड्रिगो के अगर ऑन्टराज यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस से कि भाई देखो बंदे को तो रेगुलर फुटबॉल चाहिए। अभी रिपोर्ट ये भी आ रही थी कि एंड्रिक में भी राइट विंग पे खेल पाए, हो सकता है, क्योंकि एंड्रिक को शायद एज अ स्ट्राइकर मौका ना मिले। और अगर रॉड्रिगो जाते तो भाई ये एंड्रिक के लिए बहुत अच्छा है। एंड्रिक तो बैठे बैठे मना रहा होगा भाई रॉड्रिगो प्लीज चल जा हरामखोर ना। अचानक से मैं रॉड्रिगो के बारे में बात क्यों करने लगा, बिकॉज आर्सेनल लिंक थी। आर्सेनल के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया, ये लिंक कर दिया मैंने यहाँ पे, इस वीडियो को चेकआउट करना। उनका पूरा स्क्वाड रिबिल्ड बताया, ग्योकोरेश एंड एवरीवन। दे आर ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ नॉनी माडुआके। अब माडुआके के साथ उन्होंने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए हैं, वो एक बिड करने वाले हैं यहाँ पे चेल्सी को। तो अगर उन्होंने माडुआके की डील फाइनल कर ली ना, तो आई डोंट थिंक सो कि उनको जरूरत है एक और विंगर की। दे आर सेट विथ साका, मार्टिनेली, योकेरेश, ट्रोजार्ट ऑलरेडी उनके पास है, एंड नॉनी माडुआके भी आ जाएंगे। तो फिर उनको फिर रॉड्रिगो की जरूरत नहीं है। और टू स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ 80 मिलियन यूरोस भाई वेस्टफुल होगा। बंदे का तुम कॉन्ट्रैक्ट देख लो भाई, लंबा लॉन्ग स्टैंडिंग है, उसकी वैल्यू ट्रांसफर मार्केट पे भाई 90 मिलियन यूरोस की है। तो यहाँ पे विच टीम डू आई थिंक इज द बेस्ट सूटेड टीम? भाई देखो पहली चीज, PSG का रूमर आया है, मैं आता हूँ उसके ऊपर। बायर्न क्यों नहीं सोच रही है भाई? बायर्न के लिए पहले तो खराब लग रहा है, मुसियाला आउट इंजर्ड, मुलर भी जाएंगे, रिटायर कर चुका है बंदा, साने जा चुका है। तो दे आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी प्लेयर्स? उनके पास कोमन बचा, उनके पास हैरी केन बचा, उनके पास ओलीसे बचा, उनके पास ब्रांड ज़ारागोजा बचा जो लोन से वापस आ जाएगा। मतलब क्वालिटी बॉलर्स की बात करोगे तो कम है यहाँ पे। लेट्स से कि भाई वो निक वॉल्ट मार्डे को साइन भी कर लेते हैं, तो बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड। बंदे की इवैल्यूएशन 30 है एट द मोमेंट, बट अपवर्ड्स ऑफ 50-60 तक वो जा सकता है बंदा, क्योंकि एवरीवन इज वांटिंग टू गो फॉर निक वॉल्ट मार्डे। स्टुटगार्ट स्ट्रॉन्ग हैंड प्ले करेगी।
बट बायर्न जैसी लग रहा है पर्सनल टर्म्स एग्री हैं, वो साइन कर लेंगे। तो दे आर गेटिंग अ फॉरवर्ड, वो स्ट्राइकर है, तो मे बी हो सकता है कि वो हैरी केन के जगह पे लेटर ऑन खेले, क्योंकि थोड़ी सी प्रोफाइल बंदे की सिमिलर है, बट उनको स्टिल एक विंगर चाहिए। और भाई लोग ऑनेस्टली रोड्रिगो बायर्न पे पेलेगा, ही विल बिकम द सेंटर मैन ओवर देयर। मैं बता नहीं सकता, बिकॉज रोड्रिगो को चाहिए अपने भाई करियर में ना उस पर ट्रस्ट किया जाए भाई। पूरे साल देखो मैड्रिड पे हैज बीन अ फिनोमिनल प्लेयर, आई लव हिम, आई वुड वांट इन माय टीम, नो टू वेज अबाउट इट। बस चले मैं कहूँ बारसा साइन कर ले इसको, अगर कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। द थिंग बीइंग कि रोड्रिगो को ना कभी तक ना वो लाइमलाइट नहीं मिली जो एक्चुअली बंदा शायद डिजर्व करता है। इनकंसिस्टेंसी आती है तो बंदा ड्रॉप हो जाता है, बिकॉज मैड्रिड है भाई, दे आर ऑलवेज बेटर प्लेयर्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि जहाँ पे एक ऐसी टीम पे वो ज्वाइन करे, एक ऐसे यंग मैनेजर के अंडर जो कि उसको ट्रेन कर पाए, एंड बायर्न वाली डील काइंड ऑफ मेक सेंस। बट क्या बायर्न अपवर्ड्स ऑफ 90 मिलियन दे सकती है इस बंदे के लिए? दे हैव गिवन दिस मच मनी इन द पास्ट, बट क्या वो दोबारा से कर सकते हैं? बिकॉज एक बार रोड्रिगो आ गया ना भाई बायर्न पे, बायर्न को अगले 7-8 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। गोल्स हैं बंदे के पास, प्ले मेकिंग कर सकता है, वो सेंटर फॉरवर्ड खेल सकता है, राइट विंग खेल सकता है, लेफ्ट विंग खेल सकता है। ब्रो ही इज अ कोच फेवरेट प्लेयर, इफ ही इज फिट, इफ ही इज फायरिंग, ही शुड बी द गाय। बट PSG, आई नो रूमर है भाई, मैं बिलीव नहीं करना चाहता, ESPN का रूमर है मेरे भाई। ESPN क्या है भाई रूमर के लिए? बिल्कुल भी वैलिड सोर्स नहीं है, बट जस्ट हाइपोथेटिकली टू एंटरटेन दिस फैक्ट, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे रोड्रिगो एट PSG। कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं सोचो यहाँ पे, क्वारात्स्केलिया, डेज़िरे डुए, ब्रैडली बारकोला, आपके डेम्बूज, हरामखोर, गोंजालो रेमोस, कोलोमुआनी हो सकता है लीव करे, यूवे पे लोन पे थे, परमानेंटली हो सकता है वो चला जाए, ठीक है। रोड्रिगो एक एक्स्ट्रा मैन के तरीके से इन दिस टीम, क्या वो बंदा डेफिनेट स्टार्टर होगा? मुश्किल है। बायर्न पे एक डेफिनेट स्टार्टर 110% वो बंदा होगा। एनी टीम, मोस्ट ऑफ द टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, वो बंदा डेफिनेट स्टार्टर बन सकता है एनी गिवन टीम में। बट PSG पे ये कहना, क्वारात्स्केलिया की जगह पे वो शायद मुश्किलें खेल रहा है। डेज़िरे डुए राइजिंग प्रोस्पेक्ट है, टीम में अपनी पोजीशन ऑलरेडी सीमेंट कर ली है। ब्रैडली बारकोला है जो कि नच करता था, डेम्बूस को आप हटा नहीं रहे हो वहाँ पे, बैलन d'Or कंटेंडर ऑब्वियसली। तो प्रपोजिशन इज इंटरेस्टिंग। रोड्रिगो को भाई सैलरी वहां पे मिलेगी पेल के, कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनल भी सैलरी दे सकती है, बिकॉज आर्सेनल देखो भाई हैवर्ट्ज को 330K पर वीक दे रहे हैं ग्रॉस, ऑब्वियसली। हेसस को अबे हरामखोर गैब्रियल हेसस 314, क्रेजी है। और तुम यहाँ पे PSG की वेजेस देखो भाई, उस्मान डेम्बेले 340K पर वीक ले रहा है, क्वारात्स्केलिया 314K पर वीक ले रहा है। बट तुम देखो भाई PSG ने कितना बढ़िया बिजनेस किया। जस्ट एक मोमेंट देखो, उनके सारे टॉप प्लेयर्स देखो, उनका कॉन्ट्रैक्ट देखो, लंबा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ एक तुम डोनारुमा को छोड़ दो जिसका कॉन्ट्रैक्ट 26 में खत्म होने वाला है। नेक्स्ट PSG का सिरदर्द होगा डोनारुमा को रिन्यू करना। मेरे ओपिनियन में वो कर लेंगे। बट लुक एट विटिनिया, 5 साल के लिए डन है। नूनो मेंडेस 5 साल के लिए डन है, ठीक है। फिर तुम डेज़िरे डुए को देखो, 5 साल के डन है। और भाई डेज़िरे डुए की वेजेस भी देखो भाई बढ़िया है। ब्रैडली बारकोला 4 साल डन, और फाबियन रुइज भी देखो 3 साल, जॉन नेवेस 5 साल के लिए डन है भाई। पाचो 5 साल, भाई क्या मैनेजमेंट है यार। ऑयल क्लब कहते हैं पैसा है, बट भाई ये मैनेजमेंट है। अपने सारे टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ऐसा नहीं है हर एक प्लेयर ओवरपेड है। देयर आर अ फ्यू प्लेयर्स जैसे लगता है ओवरपेड हैं, बट भाई दोज आर क्वालिटी प्लेयर्स। मार्किनियोस, हकीमी और लूकास हर्नांडेस, चलो भैया थोड़ा ज़्यादा है, क्वारात्स्केलिया, डेम्बेले, बट दीज गाइज डिलीवर। और भाई जो इनके वंडर किड्स हैं प्रॉपर वेजेस पे हैं भाई, और अगले 5 साल के लिए वो सिक्योर्ड हैं। ये बिजनेस है भाई, ये लुइस कैंपोस ओपी। तो अगर वो रोड्रिगो को बुलाएंगे ना मेरे भाई, आई थिंक दैट वुड बी अ मास्टरफुल डील। एनीवेज मूविंग फर्दर अलोंग, अगर बात कर ले हम लोग थोड़ा सा सीरिया की बात करते हैं यार। बॉयज देखो सीरिया के बारे में बहुत बात नहीं होती है, बट आई एम गोना टॉक अबाउट सीरिया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या चल रहा है सीरिया में। तो भाई लोग, नापोली इज कुकिंग एक्चुअली। KDB को उन्होंने साइन किया, और क्योंकि उन्होंने लीग जीती है, चैंपियंस लीग में खेलने वाले हैं, सो दे वोंट बी स्टॉपिंग। नापोली की स्क्वाड डेप्थ बहुत स्केरी हो सकती है इस साल। मैकटोमिने का सुपर्ब फॉर्म था। उन्होंने अभी साइन किया है नोआ लैंग को, भाई PSV का प्लेयर। नोआ लैंग 2028 तक बंदे का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसकी वैल्यूएशन थी 25 मिलियन यूरोज। यार मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ, एक प्लेयर जिसका 2028 तक कॉन्ट्रैक्ट है, वैल्यूएशन 25 मिलियन यूरोज है। हरामखोर नापोली ने इसको 28 में कैसे साइन किया भाई? डी लॉरेंटिस क्या कर रहा हरामखोर। मतलब PSV भाई, PSV could have gone and asked for 40 एटलीस्ट। क्या प्रॉपर डील करी। और नोआ लैंग टॉप प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है भाई, बंदा बुंडफाड़ है। इस साल 29 लीग मैचेस में 11 गोल 10 असिस्ट। हालांकि UCL में क्योंकि ऑल टुगेदर हैजंट परफॉर्म्ड रियली वेल, 10 मैचेस में 4 GA हैं, बट स्टिल इट्स ओके आप कह सकते हो। और उनको भाई रिप्लेसमेंट चाहिए था, क्योंकि उनकी टीम से क्वारात्स्केलिया जा चुके हैं। क्वारात्स्केलिया का पैसा उनके पास अभी भी बचा था, बट लिटरली कट प्राइस डील उन्होंने किया है भाई। क्वाराडोना को अच्छे से रिप्लेस उन्होंने किया एक यंग ब्लिस्टरिंग प्लेयर के साथ। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है अब, कि गर्नाचो की डील ऑफ है पूरी, क्योंकि गर्नाचो से ये लिंक थे। यूनाइटेड भाई अग्री नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो प्राइसेस में डिफरेंस आ रहा था। तो
तो गर्नाचो वाला मुझे लगता नहीं अब एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। दूसरी चीज नूनियस, नापोली वांट्स नूनियस लिवरपूल से। अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉट जस्ट नूनियस, एक और प्लेयर है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, वो है लोरेंजो लूका। भाई लूका का नाम मैं सुन रहा था इस पूरे सीजन, क्योंकि उदनेसे पे ही वाज एक्चुअली रैकिंग हैवॉक। और भाई तुम बंदे को देखोगे ना, टावर है भाई, 2 मीटर का टावर है वो बंदा। एंड व्हेन यू वॉच हिम प्ले तो तुम्हारा पता है पहला थॉट क्या आएगा, भाई ये बंदा टेक्निकली खराब होगा या ये बंदा ड्रिबल नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई तुम उसको ना ड्रिबल करते देखो, जो उसकी लीप है ना, वो जो वो जंप करता है हेडर मारने के लिए, क्रेजी है भाई। और ऑन टॉप ऑफ दैट होल्ड अप प्ले अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, एरियल डूल्स में बंदा अच्छा है, फिनिशिंग में अच्छा है, इवन टेक्निकलिटी बंदे की अच्छी है। सो यहाँ पे नापोली इज वांटिंग टू गो फॉर लोरेंजो लूका। और तुम अगर ये देखोगे लाइनअप, तो नापोली का समथिंग लाइक दिस लाइनअप हो सकता है इन दी अपकमिंग ईयर। मेरेट, डी लोरेंजो, ओलिवेरा, बोनगोर्नियो, रखमानी, मिड में मैकटोमिने, एंगीसा, केविन डी ब्रूने, लोरेंजो लूका, लाकाका और यहाँ पे आपके नोआ लैंग। तो मतलब दिस लुक्स गुड। और इसके बाद आप बेंच देखिए, यहाँ पे डेविड नेरेस, रास्पडोरी, पोलिटानो, गिलमोर्स और फिर आपके पास सिमियोने। मतलब दे हैव गॉट गुड बेंच। नापोली अगर लोरेंजो लूका को ला लेगी, जिसकी आस्किंग प्राइस उदनेसे से है 40 मिलियन यूरोस, बंदा यंग है, 24 इयर्स का है बस सिर्फ। यहाँ पे अगर वो लोरेंजो लूका को ला लेंगे तो भाई यहाँ पे नूनेस की डील फॉल ऑफ कर सकती है। साथ ही साथ नापोली वांट्स टू सेल ऑफ विक्टर ओसिमेन, जो कि गालातासराय से लिंक्ड है। अब गाला वांट्स टू साइन दिस गाय फॉर 60, बंदे का रिलीज क्लॉज 75 है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वहां पे क्या हो रहा है। डी लोरेंटेस तो इससे कम में ना बेचने वाला, बट भाई क्या Galatasaray will get to sign one of the best strikers in the past few years, Osimhen, जो कि भाई अगेन लोन पे थे वहाँ पे, क्रेजी हो जाएगा भाई मेरे। बट भाई ऑन द अदर साइड तुम देखोगे लोरेंजो लूका के लिए ना भाई, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट फॉर स्ट्राइकर। अबे भाई सिर्फ नापोली नहीं, अटलांटा, रोमा, मिलान, इतनी सारी टीम्स हैं जो कि भाई रेडी हैं टू साइन दिस गाय, तभी इस बंदे की डिमांड हाई है। तो इसके अलावा भाई इंटर मिलान, ठीक है, देखिए चूवू आ चुके हैं एज अ मैनेजर इंजागी की जगह पे, और इंटर थोड़ा सा कुक कर रही है। छोटे छोटे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने लाए। पहले तो लुइस हेनरिको को उन्होंने लाया था मार्सेल से 23 मिलियन यूरोस में, प्रॉपर लेफ्ट फिंगर है, राइट पे खेल सकता है, अच्छा प्लेयर है भाई, ठीक है। उन्होंने भी यंग स्ट्राइकर साइन किया है पार्मा से, आंच योन बोनी, क्योंकि चीवो पार्मा पे मैनेज कर रहे थे तो थोड़े से कनेक्शन की वजह से पुल था उनका, तो उन्होंने ऐसे बुला लिया बोनी को। बोनी आ चुके हैं अनदर स्ट्राइकर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो वन फॉर द फ्यूचर है, क्योंकि आपके पास थुराम है, लुतारो हैं, बैकअप पे अर्नाटोविच लीव कर सकते हैं, क्योंकि जोकिम कोरेया ऑलरेडी जा चुके हैं क्लब से, वो बोटाफोगो ज्वाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पे दे विल नीड बोनी। इसके अलावा एक जो साइनिंग है मेरे ओपिनियन में, जो कि बेस्ट साइनिंग है यहाँ पे मिलान के लिए, इंटर के लिए, वो है पीटर सुचिच, जो कि उन्होंने डिनामो ज़ाग्रेब से साइन किया है। भाई बंदा यंग है, अभी जस्ट 21-22 ईयर्स ऑफ एज है, 14 मिलियन यूरोस की साइनिंग है, एंड एक डिफेंसिव मिडफील्डर। ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि चालानोग्लू जा सकते हैं, डेफिनेटली ये लग रहा है मुझे भाई चालानोग्लू निकलेगा। इसके अलावा ज़ेलुस्की को उन्होंने कंफर्म कर दिया, बट भाई लोग दे आर नॉट स्टॉपिंग देयर, क्योंकि इंटर आई थिंक दे हैव अर्नड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आपके क्लब वर्ल्ड कप से, आपके चैंपियंस लीग के परसूट से। दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर अनदर सेंटर बैक, और ये बंदा है ब्रिलियंट बॉलर, कॉनी डी विंटर्स, बेल्जियम प्लेयर, और तुम इसको अगले साल वर्ल्ड कप में देखोगे इफ एवरीथिंग गोज राइट। जैसा वो खेल रहा है ना करंटली जिनोवा पे, ऑब्वियसली हम इतना सीरिया देखते नहीं है तो हमें शायद नहीं आइडिया लगेगा, बट व्हेन यू फाइंड आउट अबाउट द बेस्ट प्लेयर्स इन सीरिया तो भाई इस बंदे का नाम आएगा। 23 ईयर्स ओल्ड सेंटर बैक है, ब्यूटीफुल बॉलर है, और अगर इसको इंटर ला ली ना भाई मजा आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज गोना बी अभी के लिए बैकअप, बट मे बी अगर एक प्लेयर सेल होता है उनकी टीम से, क्योंकि एचआरबी एंड ऑल भाई ओल्ड हो रहे हैं, लेट्स फेस इट, तो दिस गाय डी विंटर्स वुड बी अ टॉप साइनिंग फॉर देम। ऑन द अदर हैंड भाई यूवे ऑब्वियसली जोनाथन डेविड को साइन कर लिया, दैट मींस कि व्लाहोविच का क्या होगा वी स्टिल डोंट नो। भाई आई थिंक जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ मुझे लगी वो थी रॉड्रिगो डी पॉल की। भाई डी पॉल भाई यूरोप छोड़ के मियामी जाने वाला 31 ईयर्स ऑफ एज पे, भाई पगला गया क्या भाई मेरे यार, क्या कर रहा है भाई? मुझे पता है मेसी तुम्हारा बेस्टी है, अरे भाई थम जाओ यार, वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, इस साल तो मत मूव करो यार प्लीज़ रॉड्रिगो मेरे भाई। आई अंडरस्टैंड कि भाई यूवेंटस पे कंपटीशन बढ़ गया, भाई बाइना आ चुके हैं, कार्डोसो आ चुके हैं, भाई बट तो ठंड रह के कम्पीट तो करे। अभी भाई 31 पे भाई बंदा रिटायर होने जा रहा है। आई अंडरस्टैंड फुटबॉल कंप्लीट कर लिया भाई तुमने यार अपने हिसाब से, वर्ल्ड कप जीत लिया, तुम्हारे लिए कंप्लीट है फुटबॉल, राइट, बट भाई रुको तो सही थोड़ा सा, कहाँ इंटर मियामी भाग रहे हो यार? और अभी बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2026 में खत्म भी हो रहा है, तो भाई 26 में चल जाना यार, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चल जाना, अभी तो रुको। 25 मिलियन वैल्यू है भाई की अभी इंटर मियामी। आई डोंट थिंक सो दैट वर्क्स एट द मोमेंट, बट अभी के लिए ये सारी न्यूज़ हो गई आप लोगों के लिए बॉयज। आई हैवंट लेफ्ट एनीथिंग, ये सीरिया भी कवर कर लिया, प्रीमियर लीग की बात कर ली हमने यहाँ पे, और भी चीज़ें हम बात करेंगे डिटेल में एज थिंग्स टर्न आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर, कमेंट जरूर से करना, एंड मिलते हैं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।